Hey students, today we are going to study the lesson A Strange Man's Arrival. This is taken from the famous novel The Invisible Man by H. G. Wells. H. G. Wells द्वारा लिखे हुए मशहूर एक नॉवेल है द इनविजिबल मैन, उससे लिया हुआ हिस्सा है। ये एक ड्रामा है, तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स है। द स्ट्रेंजर एक अजनबी आदमी है। मिसिस हॉल्ट एक औरत है। इनके पास में एक लॉज है जिसका नाम है कोचन होजेस। नरेटर, तो इसके बीच के हिस्से को आपको बताने वाला होता है नरेटर। मिस्टर हॉल मिसिस हॉल का हस्बैंड है, मिसिस हॉल्ट का पति है मिस्टर हॉल। फिर टाइम अर्ली फरवरी के महीने है। प्लेस आइपिंग नाम की एक छोटी सी गांव, साउथ इंग्लैंड का एक छोटी सी गांव में होता है ये स्टोरी। सो नरेटर, my story began on a cold wintry day of February. Snow had been falling since early morning. तो मेरा ये कहानी शुरू होता है। एक का एक मौसम था, फरवरी का एक विंटर का दिन था। स्नो सब गिर रहे थे, सुबह का समय है। ए स्ट्रेंजर अराइव्ड एट द विलेज कोच एंड हाउसेस। तो एक अजनबी आदमी विलेज का एक लॉज में आता है जिसका नाम है कोच एंड हाउसेस नाम की लॉज है, उधर आता है। कैरिंग ए लिट ब्लैक पोर्टमैंट्यू। तो ये उनके पास में एक ब्लैक कलर का सूटकेस था। पोर्टमैंट्यू एक सूटकेस होता है। इन हिज थिकली ग्लाउड हैंड्स, उसकी हाथों में पूरा ग्लव्स पहन चुके थे वो। ही वॉज रैप्ड अप फ्रॉम हेड टू बूट and the brim of his soft felt hat hid every inch of his face. इसका सिर से नीचे तक पूरी तरह कवर्ड था और उसके सिर पे एक टोपी पहने हुए थे और ये टोपी की वजह से उसकी फेस भी नहीं दिखते थे। तो ये एक सॉफ्ट टोपी था। ओनली द शाइनी टिप ऑफ हिज नोज वाज विजिबल। उसकी नाक थोड़ा बहुत शाइन करते हुए वो नाक का एक बाहरी हिस्से ही दिख रहे थे। स्नो हैज पाइल्ड इटसेल्फ अगेंस्ट हिज शोल्डर्स एंड चेस्ट। इसके शरीर में पूरा स्नो गिरे हुए थे, उसकी शोल्डर पे उसकी चेस्ट में सब स्नो थे। स्ट्रेंजर, वो अजनबी कहता है, स्टैगर्स इनटू द इन शाउटिंग, थोड़ा लड़खड़ाते हुए उस कमरे में आता है, लॉज के कमरे में आता है और जोर से चिल्लाता है, ए फायर, हाँ मेरे को कुछ आग चाहिए। इन द नेम ऑफ ह्यूमन चैरिटी, हाँ इंसानियत के लिए ये रूम एंड ए फायर, एक कमरे और थोड़ा फायर। फायर क्या होता है? जो इंग्लैंड जैसे कोल्ड कंट्रीज में जो कमरे में एक प्लेस होता है, फायर प्लेस के उधर लकड़ी वगैरह डाल के जलाता है, क्योंकि ताकि कमरे भी गर्म रहेगा। इंसान को उधर का सर्दी बहुत ज्यादा होता है इसलिए। मिसिस हॉल रशिंग इन ब्रेथलेसली, वो बहुत तेजी से भाग के आ रही है इसलिए सांस नहीं आ रहे थे। तो मिसिस हॉल कहती है, गुड मॉर्निंग सर, डू यू नीड अ रूम? गुड मॉर्निंग सर, आपको एक कमरा चाहिए? स्ट्रेंजर फ्लिंगिंग ए कपल ऑफ सॉवरेन्स, कुछ पैसे, सॉवरेन्स होता है मनी, तो कुछ पैसे आगे डाल के वो कहता है, हियर कीप दिस मनी, डू नॉट वेस्ट टाइम इन टॉकिंग, ये पैसे रखो, आप बातें करके टाइम वेस्ट मत करो। मिसिस हॉल ईगरली, यस सर, फॉलो मी टू द पार्लर, देर इज ए बिग फायर देयर। हाँ आजा सर, पार्लर पे चले, उधर एक बहुत बड़ा फायर प्लेस है, उधर आप बैठ सकते हैं। नरेटर, मिसिस हॉल रेस्ट टू लाइट द फायर एंड प्रिपेयर ए मील हरसेल्फ। तो मिसिस हॉल आगे बढ़ती है, जाके आग जलाती है और मील तैयार करती है, खाना तैयार करने के लिए जाती है। ए गेस्ट टू स्टॉप इन आइपिंग इन विंटर, सून शी वॉज इन पैरलर कैरिंग प्लेट्स एंड ग्लासेस। तो ये गेस्ट टू स्टॉप इन आइपिंग इन विंटर, आइपिंग में कोई आता ही नहीं है, वो भी विंटर की मौसम में। एक आदमी उसको मिला है, उसकी होटल में एक नए ग्राहक मिला है, इसलिए वो बहुत जल्दी जाती है। शी वॉज इन द पैरलर कैरिंग प्लेट्स एंड ग्लासेस, प्लेट्स ग्लासेस वगैरह लेके वो पार्लर पे आती है। She was surprised to see the stranger sitting there lost in thought but with his coat and hat still on. वो उधर आके देखा तो थोड़ा आश्चर्य होता है। स्ट्रेंजर अभी भी उधर बैठा है, सोच में डूबे हुए बैठे हुए हैं, और उसकी कोट और हैट अभी भी उसके शरीर में ही है, वो तो खुला ही नहीं है, उसमें पूरा आइस वगैरह गिरा हुआ था। मिसिस हॉल,
मिसेस हॉल कहती है, कैन आई टेक योर हैट एंड कोट सर, आई विल गिव देम ए गुड ड्राई इन द किचन। सर मैं आपका कोट और हैट ले सकता हूँ ताकि मैं उसको किचन में ले जाके उसको सुखा सकता हूँ। स्ट्रेंजर, नो, आई प्रीफर टू कीप देम ऑन। वो तेजी से कटिंग एम्फेटिकली वो एकदम काट के बोलता है, नहीं, मैं इसको पहन के रहना चाहता हूँ। मिसिस हॉल, वेरी वेल सर, एज यू लाइक इट। हाँ कोई बात नहीं सर, आपकी मर्जी। नरेटर, मिसिस हॉल laid the table, went out to bring his lunch. She was surprised to see the stranger still standing like a man of stone, his hat brim dripping and hiding his face. तो मिसेस हॉल टेबल वगैरह बिछाती है और लंच लेके आती है। तब भी देखा तो एक स्ट्रेंजर अजनबी उधर एक पत्थर की मूर्त जैसे खड़ा है। उसकी हैट्स से और उसकी फेस के ऊपर फेस अभी भी कवर्ड है और उसकी हैट से जो पानी आइस वगैरह मेल्ट होके नीचे नीचे गिर रहे थे। मिसेस हॉल, योर लंच इज सर्व सर। हाँ तो आपकी लंच तैयार है सर। पुट डाउन द एग्स एंड बेकन विद अ लाउड थड एंड गोज आउट। वो जोर से वो उधर वो अंडे और बेकन ये खाने के पदार्थ है जो मांस से बनता है, वो सब उधर छोड़ के वो जाती है। मिसेस हॉल, दैट गर्ल, आई हैव फिनिश मेकिंग द होल मील एंड शी इज स्टिल स्टिरिंग द मस्टर्ड। तो किचन में जाती है, किचन में जाती है, ए लड़की, मैं तो पूरा खाना ही बना लिया, तू अभी भी वो मस्टर्ड को हिला के बैठी है। मस्टर्ड होता है जो राई जो डाल के जो उसको कहते हैं मस्टर्ड। नरेटर, शी वेंट बैक टू दी parlor with the rest of the meal and rapped on the door and entered promptly. तो उसके बाद वो पार्लर जाती है बाकी खाना ले जाके और दरवाजे खटखटा के वो अंदर जाती है। As she did so, the visitor moved quickly and put a white cloth over his mouth. तो वो ऐसे करते ही क्या हुआ, उस आदमी एकदम आश्चर्य हो जाता है, तुरंत उन्होंने ये कपड़ा लेके उसके मुंह पे डाल देते हैं। She also noticed the overcoat had put over a chair. वो देखा तो ओवरकोट और हैट एक चेयर के ऊपर रखे हुए थे, खोल के रखे थे। मिसेस हॉल, आई सपोज आई मे हैव देम टू ड्राई नाउ। मैं अभी इसको ले जाके सुखाऊं। स्ट्रेंजर, लीव द हैट, वो हैट को उधर छोड़ दो। मिसेस हॉल, आई डोंट नो सर दैट, मुझे पता नहीं था सर। वो थोड़ा आश्चर्य होता है, आप एक अजीब तरीके का बातें कर रहे हैं। तो नरेटर, Mrs. Hall was shocked to see the stranger's forehead and above his glass was covered by a white bandage which covered even his ears. तो मिसेस हॉल थोड़ा चौंक जाती है। इस आदमी के सिर और उसकी ग्लास के ऊपर के हिस्से और उसकी कान सब एक बैंडेज से कवर था। लिविंग नॉट अ स्क्रैप ऑफ फेस एक्सपोज्ड। मुंह का एक हिस्से भी नहीं दिख रहा, पूरी तरीके से बैंडेज लगा हुआ था। एक्सेप्ट हिज पिंक पीक नोज, सिर्फ वो नोज थोड़ा पिंक कलर का नोज दिख रहे थे। दिस बैंडेज एंड मफल्ड हेड लेफ्ट हर स्टंट। इस तरीके का पूरी तरह बैंडेज और मफलर से कवर्ड किया हुआ उसकी मुंह, उसको बहुत शौक हो गए वो। मिसेस हॉल, आई विल हैव देम नाइसली ड्राइड सर एट वंस। मैं अच्छी तरीके से सुखा के लेके आता हूँ सर, तुरंत। रिकवरिंग फ्रॉम द शॉक, वो शॉक से मुक्त हो गए। वेल, I never there. The poor soul had an accident on or an operation or something. What a turn their bandage did give me to be sure. वो अपने आप कहती है, वो बेचारा आदमी को कोई एक्सीडेंट हो गया दिखता है, नहीं तो कोई ऑपरेशन हो गया होगा, लेकिन ये बैंडेज मेरे को बहुत बड़ा शौक दिया। आफ्टर पोज एंड देन द गोगल्स, गोगल्स वो चश्मा, why he looked more like a divine helmet than a human and holding that handkerchief of his mouth all the time, talking through the, perhaps his mouth was hurt too, maybe। वो कहती है वो गॉगल्स लगा हुआ है और इसको देख लिया तो ये इसकी सिर देख लिया तो ये हेलमेट जैसे दिख रहे थे, और वो हैंडकरचीफ शायद मुंह पे क्यों रख रखा है, शायद उसकी मुंह पे भी कोई चोट लगा होगा। ऐसे अपने आप कहती है मिसेस हॉल। नरेटर, व्हेन मिसेस हॉल वेंट बैक टू क्लियर द स्ट्रेंजर्स लंच, he found him smoking a pipe but with muffler wrapped
राउंड द लोअर पार्ट ऑफ हिज फेस। तो दोबारा मिसेस हॉल उसकी लंच की जो बर्तन वगैरह लेने के लिए उधर जाती है। वो देखा तो ये नरेटर, सॉरी, ये स्ट्रेंजर उधर एक पाइप पी रहे। पाइप में तो सिगरेट जैसे एक चीज होता है जिसके अंदर से ये तंबाकू वगैरह डाल के जला के पीता है। तो उसका फिर भी उसकी मुंह पे पूरा एक मफलर से कवर्ड था, उसकी मुंह की नीचे हिस्से। स्ट्रेंजर, आई हैव सम लगेजेस एट ब्रैम्बलहर्स्ट स्टेशन, how can I get it? Only by tomorrow? There is no speedier delivery? Are you quite sure? No man with a trap can go there? तो मेरा कुछ लगेज ब्रैम्बल हर्स्ट स्टेशन में है, जो रेलवे स्टेशन है। मैं उसको कैसे लेके आ सकता हूँ? क्या कल लगेगा? आज नहीं हो पाएंगे? या जल्दी लेके आने वाला कोई नहीं मिलेगा क्या? तो मिसेस हॉल, it is steep road by the down, sir. It was there a carriage was upset in a year ago. A gentleman killed besides his coachman. Accidents, sir, happen in moment, don't they? तो सर वो सड़क पूरा है ना, अभी बर्फबारी हो रखा है, बहुत स्टीप है, बहुत तीखा डाउन में जाना है। या पिछले साल ही क्या होता है, ये कैरेज उधर एक्सीडेंट हो गए थे, उसमें एक आदमी भी मर गया और वो गाड़ी चलाने वाला कोचमैन भी मर गया। तो एक्सीडेंट्स वगैरह एक ही मिनट में हो जाता है ना सर? द स्ट्रेंजर, दे डू, हाँ जरूर। मिसिस हॉल, बट दे टेक लॉन्ग इनफ टू गेट वेल, डोंट दे? लेकिन वो ठीक होने में काफी टाइम लगेगा, है ना सर? देयर वाज माय सिस्टर सन टॉम जस्ट कट हिज आर्म विथ a cinch, 3 months tied up. He was afraid at one time that he had to have an operation. He was that bad, sir. If I may make so bold as to say it, sir. हाँ सर, ये क्या होता है, लंबे समय लगता है कभी ये ऐसे एक्सीडेंट हो गया तो ठीक होने के लिए। मेरा जो बहन का लड़का है, टॉम है, उसका एक सिंथ सिंथ होता है, एक नाइफ जैसे होता है, एक राउंड शेप का नाइफ होता है जो फसल वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल करता है। उससे उसका हाथ कट गया। वो 3 महीने तक उसको पूरा बैंडेज लगा के रहना पड़ा। उसको लगा था उसको शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो वो बहुत बुरे हालत सर। स्ट्रेंजर, विल यू गेट मी सम मैचेस? माई पाइप इज आउट। आप जाके एक मैचेस लेके आ सकता है, मेरा पाइप बुझ गया। मिसिस हॉल, यस सर। हाउ रूड, बट ही पेड दो सोवरेन्स। तो कितना गंदे तरीके का व्यवहार करता है, लेकिन वो तो मुझे 2 सोवरेन दिया है। Narrator, the visitor remained in the parlor until 4 o'clock. A listener might have mm, heard him talking to himself. तो विजिटर क्या होता है, उस पार्लर के अंदर 4 बजे तक रहा। तो उधर से कोई गया तो उसकी अपने आप बात करते हुए सुन सकते थे। Mr. Hall came in and was informed by Teddy Henfrey, who had come to repair the clock, that he had a strange looking customer stopping at his inn. तो मिसिस हॉल, अभी मिस्टर हॉल आता है, मिसिस हॉल के हस्बैंड आता है। उसको उसका एक दोस्त टेडी हेनफ्री नाम की एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे इन में एक अजीब टाइप का एक आदमी आ रखा है। एक हेनफ्री इनकी लॉज में उसकी क्लॉक ठीक करने के लिए आए थे। तो उन्होंने जाके मिस्टर हॉल को कहा, तुम्हारा इनमें एक अजीब टाइप का आदमी आ रखा है। मिसिस हॉल, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? वी हैव ए गेस्ट। आप इतने देर कहाँ थे? हमारे इधर एक गेस्ट है। मिस्टर हॉल, हु हैव यू गोट एज ए गेस्ट नाउ? यू स्टिल डोंट नो एनीथिंग। आई मस्ट लुक एट हिज लगेज व्हेन इट कम्स। तो तेरे पास अभी कौन गेस्ट आ रखा है? तेरे को उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, तो मेरे को उसके लगेज सब देखना है। वो जब आएगा ना, तब मेरे को पूरा लगेज देखना है। मिसिस हॉल, यू माइंड योर ओन बिजनेस हॉल एंड आई विल माइंड माइन। तू है ना, तुम्हारा खुद का काम देख, मेरा काम देखना मैं जानती हूँ, ऐसे कहती है मिसिस हॉल गुस्से में। नरेटर, शी स्नैप्ड एट हर हस्बैंड because she herself was not sure about the stranger in her mind. In the middle of the night, she woke up dreaming of huge white heads like turnips rolling after her. They had vast black eyes at the end of their necks, but being a sensible woman, she subdued her terror and turned over and want to sleep again. तो वो उसकी पति के
तरफ मोड़ के गुस्सा इसलिए किया क्योंकि वो भी खुद इस आदमी के बारे में नहीं जानते थे। तो रात को वो नींद में एक सपना देख के उठ जाती है। तो उसमें देखा तो बड़े-बड़े टर्निप जैसे आकार में बड़े-बड़े सिर उसके पीछे-पीछे आते हुए वो सपना देखी है और उसमें काले-काले आँख थे। लेकिन वो समझदार औरत थी और उसकी डर वगैरह को वो हटा के वो सोने का कोशिश करती है। Okay, that's all. Now the question answers of this lesson will be given, and if you like this video, please subscribe to my channel and share it to your friends. Thank you.